जब घर घर आकर डाकिया खत दिया करता था या जो भी मैसेज होता था वो कन्वे किया जाता था, मनी ऑर्डर पोस्ट होता था, चीजें भिजवाते थे। पेपर पे लिखने का जब जमाना था और खत लिखे जाते थे। लेकिन अब हुआ ये है कि अब ये पोस्ट ऑफिस जो है कराची में बात करूं तो ये बंद हो रहे हैं और इसकी तादाद बताई जा रही है कि 15 ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं। क्यों बंद किए गए हैं इसकी एक वजह हम जानना चाहेंगे। और ज़ाहिर है अब ज़माना डिफरेंट आ गया है, अब मुख्तलिफ प्राइवेट जो है वो कंपनीज आ गई हैं, राइडर आते हैं, वो आपका जो भी पार्सल होता है वो डिलीवर कर देते हैं। लेकिन तो डिलीवरी का सिलसिला जारी है, बट स्टिल वो पोस्ट ऑफिस का जो एक होता था एक जमाना, नहीं जमाना क्या। मैं अभी आपको एक बात बताऊं, ये पिछला जो दौरे हुकूमत था तहरीक इंसाफ का, हाँ। उस दौरान जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने भी खासा इस पे काम किया था और उस वक्त पोस्ट ऑफिस के जरिए जो लेटर्स पहुंच रहे थे, जो चीजें पहुंचती थी वो वक्त पर पहुंचना शुरू हो गई थी। मनी ऑर्डर्स वगैरह पहुंचाना, पार्सल्स पहुंचाना और कंपैरेटिवली ये जो बाकी सर्विसेज हैं उनसे चीपर रेट्स पे। हाँ, तो क्या वजह है कि अब ऐसा नहीं हो पा रहा और ये सडनली ये फैसला किया गया है कि 15 पोस्ट ऑफिस बंद होना। तो अनवर खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा बात करते हैं। अनवर, ये कौन कौन से इलाके जहां बंद किए गए हैं और ये जो स्टाफ है उसका क्या हुआ और ये सडनली खसारे में क्यों चला गया ये पोस्ट ऑफिस? जी देखिए, पाकिस्तान कराची की अगर बात की जाएगी तो पोस्ट ऑफिस जनरल समेत मजमूई तौर पर 179 डाकखाने कराची के अंदर फाल थे और काम करते हैं। और वफाकी हुकूमत के एक फैसले के तहत कि जब रवा माही पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा था, एंड उसी दिन कराची शहर के अंदर 15 डाकखाने इस बुनियाद के ऊपर बंद कर दिए गए कि वहाँ पे बुनियादी तौर पर वो जो सहूलियत है वो नापैद थी, जिसके पेश नज़र ये इक़दाम उठाया गया है। कराची के अंदर अगर बात करेंगे तो मजमूई तौर पर ज़िला गरबी के अंदर 5 है, शर्क़ी के अंदर 6 हैं और उसके साथ साथ ज़िला वस्ती के अंदर 3 डाकखाने के जिनको बंद किया गया है। इनमें सबनाबाद है, अख्तर कॉलोनी है, कयूम कॉलोनी, JPMC का है, बहरिया टाउन का है, इस्लामिक सेंटर है समेत मजमूई तौर पर ये वो इलाके हैं जिनको बंद किया गया है। और पोस्ट मास्टर जनरल ये बताते हैं कि यहाँ पर वो बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ नॉन डिलीवरी काम किए जाते थे। नॉन डिलीवरी काम ये होते हैं कि जहाँ पर मेल बुक की जाती है और मज़ामीन की तरसील होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्टाफ है, जो अमला है, उसको बरकरार रखा जाएगा और दूसरे डाकखानों के अंदर उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। अलबत्ता CBA ने इसके ऊपर खासा एतराज़ किया है। उनका कहना यह था कि मेयारात को आगे बढ़ाना चाहिए था और ज़राए आमदनी बढ़ाने के लिए मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल किए जा सकते थे। 4000 अफराद पर मुश्तमिल जो अफरादी क़ुव्वत है वो कराची के शहरियों को बेहतरीन सहूलत फराहम करती। अलबत्ता इन डाकखानों को, जो कि जिनकी तादाद 15 है, इसके अंदर ज़्यादातर नाइट डाकखाने शामिल हैं, उनको बंद करने के नतीजे के अंदर शहरियों को मुश्किलात का सामना होगा। तफसीलात ज़र के हवाले से खासा अच्छा इक़दाम सामने आया था। ताहम पोस्ट मास्टर जनरल ये बताते हैं कि इस सूरत हाल के तनाजुर के बाद अब कराची के 7 अजला के अंदर 7 नाइट डाकखाने की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। जो हम ये बात करें कि जितनी रीच पोस्ट ऑफिस की हुआ करती है, जितना ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, जितने लोगों तक एक्सेस है, शायद ही किसी के पास। और डिफरेंट जो हम प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहे हैं वो तो मुख्तलिफ इलाकों में है, बहुत उनका जो ऑपरेशन लेवल है, स्टाफ है, वो भी कम है। सो इसको बेहतर किया जा सकता है जदीद तकाज़ों से, कंप्यूटराइज्ड करके, सारी चीज़ों को अप टू डेट करके। तो वो सब उसके लिए फंड्स भी दिए जाते होंगे, तो वो क्यों नहीं किया गया इतने अरसे में? जी सदफ, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। पाकिस्तान पोस्टल सर्विस इस हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले निजी शोबों में जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी जानिब से भी तफसीलात और दीगर जो बुक्स होती हैं, जो दीगर मेल होती हैं, उनको एक मुकर्रर मुकाम तक पहुँचाने के लिए एक ख़ास हद तक इनके ऑप्शन मौजूद है निजी इदारों के। तो वो इससे आगे जाने के लिए, पहुँचाने के लिए खिदमात लेते हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की। ताहम इसके साथ साथ अब पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के काम का कहना यह है कि जदीद ऑटोमेशन अंदाज के अंदर 7 नए डाकखाने शुरू किए जा रहे हैं और मौजूदा जो स्टाफ है उसको भी बरकरार रखा जाएगा। ये कोशिश की जा रही है, बेसिकली अपग्रेडेशन है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये तबाहाली है, क्योंकि मैं स्टेटमेंट भी यहाँ पर पढ़ रहा हूँ मकसूद अहमद बलोच साहब का, जो कि पोस्ट मास्टर जनरल है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टाफ है इसको भी रीअसाइन किया जाएगा और दूसरा ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि कराची के जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर नाइट का भी एक पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा। तो दैट सीम्स टू बी अ गुड डिसीजन कि अगर ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अनवर खान साहब, आपने हमें तमाम तरह से आगाह किया।